इसके बाद काम खत्म। 10 में क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, है ना। समीकरण आपको देखिए ये दोनों दिया हुआ है। अब फिर कहता है कि आप बिंदु 4, 3, 9 इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे। अगर है तो इसका समीकरण लिखिए। देखिए हम देखते हैं करके। शॉर्टकट में दिमाग लगाइए, आंसर माने कि मान बैठाइए। देखिए एक्स के वैल्यू हम क्या माने कि इधर हमको कट के पूरा से पूरा, या वाई के वैल्यू क्या माने कि पूरा से पूरा कट के। अगर हम देखो यहाँ पे 2 मानेंगे तो 3 दूनी 6, तो 13 बचेगा इधर घट के, बचेगा ना। अगर हम 3 मानेंगे तब चल जाएगा मेरा बात मेरा हो जाएगा। अगर हम x को मान लेते हैं 3, x को क्या मान लिया, 3 मान लिया, तो देखो ध्यान से जब 3 गुने 3 होगा तो 3 तिया 9, और उधर जाके घटेगा 19 में से 9 तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। तो 5 दूनी 10, यानी कि y के वैल्यू -2। आपका दोस्त मान लिया है, कोई बात नहीं, कुछ भी मान लेके बनाइए, इतना ही आएगा, है ना। आंसर उतना ही आता है। अगला देखिए, अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे, 4 रखेंगे तो 4 तिया, अच्छा 12, 4 तिया 12, तो उधर जाके घट जाएगा तो 19 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा, 7। तो मेरा बात तो नहीं बनेगा, 5 से कुछ नहीं इसका बनेगा। अगर हम यहाँ पे रखेंगे माइनस में, अगर हम रख दे माइनस में, अगर हम रख दे 4, तब क्या हो जाएगा, हैं? तब तो और बात गड़बड़ा रहा है। अब दूसरा मान रखो, कुछ भी दूसरा कुछ भी। अगर हम x की वैल्यू -1 रखें, -1 रखें, तब क्या होगा। अरे देखो तो उधर जुट जाएगा, तो 19 से 20 से 21 22, तब पर भी नहीं होगा। y की वैल्यू हम रख लेते हैं -1, y के वैल्यू हम रख लेते हैं -1। देखो इधर ध्यान से 1, तो 3x के 3x और 5 के 5, y की वैल्यू -1 बराबर 19। 3x के 3x 19, और माइनस माइनस प्लस, और 5 गुना 1 तो 5, उधर जाके घट जाएगा 5, तो कितना बचेगा, 19 में 5 घटा होता, अरे 19 में 14 न बचा जी सर, 14 5 तब तो और तो बात नहीं बना, मेरा नहीं बचा। तब हम अगर प्लस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो प्लस हो गया, तो उधर जाके अगर प्लस में रखेंगे तो ये मेरा माइनस के माइनस रहेगा 5, तो उधर जाके जुट जाएगा, तो 19 5 24 ना होता है। अरे बउआ 24 है ना, तो 3 या 24, यानी x के वैल्यू मेरा आ गया 8। कोई दिक्कत, देखो सारणी बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे ही बना लोगे। अगर नहीं बनाना ऐसे आता है तो आप लिखिए, फिर से पुनः प्रश्न सही से करके लिखिए और बनाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम दूसरा के लिए बनाते हैं, भुज कोटि निकालेंगे। दूसरा है समीकरण, इसके लिए बउआ देखो इधर, तो इधर उधर ध्यान देना है लड़का, इधर देखो, इधर देखोगे तो कुछ हो जाएगा। ए चोर कहीं के, इधर देखो। अगर यहाँ मान रखे कुछ भी, अगर हम यहाँ पे रखो एक, देखो यहाँ पे क्या रखे, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, समझ ए बैलर का। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं बाई के वैल्यू, तो देखो अगर बाई का मान 2 ले लिए तो क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखना, तभी पल्ले पड़ेगा, नहीं तो एकदम सर के ऊपर से पार हो जाएगा। बाई के वैल्यू अगर हम 2 लिए तो क्या होगा, 3 गुने 2 -7x और बराबर -1, तो ये मेरा -7x के 7x और बराबर, यहाँ पे देखना -1 आई 3 दूनी 6 होगा, उधर जाएगा तो -6, तो -7 है ना, हुआ नहीं हुआ, 7 7 गया, माइनस माइनस गया, तो x के वैल्यू क्या आया मेरा, 1 आया ना, ऐसे बनाया। लड़का समझदार है, 1 आया। अच्छा बाई की वैल्यू हम क्या माने हैं, 2 माने हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब पुनः हम फिर से मान लेते हैं, और भुज कोटि निकालते। आपको देखो जब ऐसा देगा मान, तो आपको ये लिखना जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे भुज कोटि मान अपना दिमाग से भी लिखिए, हाँ ग्राफ बनाइए, समझ गया ना, नहीं समझा। अगर कहेगा ऐसे तो इसे लिखने के लिए भी आता है। अगर हम यहाँ पर रख ले, क्या रख ले, 3 रख ले, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं बात बना, 4 रखे, 4 तिया 12, फिर दे जाकर बात नहीं बना। हमको बात बनने का मतलब 7 से कटना चाहिए। 21 के नाम है 3 सत्ते 21 7 रखूं, -5 ले ले। अच्छा चलो, अगर -5 लेंगे बाई का वैल्यू, हाँ बाई का वैल्यू -5 लेंगे तो -5 तिया 15 और -7x होगा ना,
तब बउआ ये माइनस एक उधर जा प्लस हो जाएगा। हाँ गुड, लड़का समझदार है। -1 है तो देखो -7x के साथ x और -1 ये प्लस हो जाएगा उधर जाके। हमको कितना बचेगा 14, तो 7 का 7 7 दूनी 14, तो यहाँ माइनस है ना, ये माइनस इधर आ जाएगा, x के वैल्यू मेरा -2। नहीं समझा? अरे माइनस है बकलोल। देखो ना ना हमको लगा कि नहीं समझ। देखो देखो 7 दूनी 14, तो x इधर -x बराबर इधर 2 है ना, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये चल जाएगा उधर। तो x के वैल्यू -2 ये क्या रखे हैं -5। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? अब हम ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, 2 बांस खड़ा करो। कौन सी करना है खड़ा? 2 बांस खड़ा करो। एगो लड़का को एक साइड लगाएंगे और एक साइड लड़की को। लड़की को कम वाला दिमाग वाला के नहीं लगाना है। हाँ तो देखो x के वैल्यू हमको प्लस में है या माइनस में? टोटल तो टोटल प्लस में भी या माइनस में भी, यानी माइनस भी लेंगे। 4 5 6 7 8 कोई दिक्कत? x डैश बउआ दे बउओ गोर लागै छी। निरंसारी रे ना होता रे पैसा देतो मांग लिया बगल वाला से पैसा। हाई ये देखो बउआ ये -1 और -2 और -3 और -4 बहुत हो। अच्छा भाई -5 ले लो भाई, इतना ज्यादा तो कहीं नहीं है, नहीं ना? हाँ देखो एक साइड लड़की, x बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, x किस में? लड़की में। x y किस में? गुणसूत्र लड़का में पढ़ते हैं ना। तो वही बात है, बकलोल करता है चुहार नियर। मारो ने कहा तुमको हम लड़की से मार खिलवाएंगे ना तो इसको मुक्ति हो जाएगा। निर्वंशी मार देगा हमको। कहीं देखो इधर कल से वही करेंगे। कोई लड़का बोलेगा कि लड़की से कहेंगे मारो, एक थप मारो ना, ज्यादा जोर से मारा, खाली ऐसे कर देना है, छू देना है, लड़का के मुक्ति, गांव में मुक्ति हो जाता है। हाँ चलो नरम हाथ से बैल कहेंगे, कहता कहेगा थैंक यू, छूने के लिए थैंक यू। बैल कहेंगे हर लड़का सब जितना है ना। आ जाओ x के वैल्यू देखो बउआ 3, यानी लड़की कितना कदम बढ़ी? 3 कदम। अगला गेट से कि पिछला गेट से? अगला गेट से, मतलब अगला गेट इधर है ना और पिछला गेट माइनस वाला, बताए थे ना माइनस वाला सब पिछला गेट। x की वैल्यू 3 कदम बढ़ गई। अब लड़कावा का कितना कदम बढ़ेगा? 2 -2, यानी कि पिछला गेट से 2, तो बाई निचुए ना रे, अरे बाई निचुए ना है, तो 2 ये एजा लड़का बढ़ा। अब लड़की कहेगा कि बकलोल हम इधर खड़ा है, तू इधर खड़ा है, तो होगा नहीं होगा? हमारे सामने, हमारे मुख के सामने आबो, तो हम इसको मुख के सामने ले जाते। देखो ये लड़की के सामने आ गए यहाँ पर, हुआ ना? अब देखो हम बिंदु के रख लेते, क्या क्या लिए? 3 -2। दिक्कत हुआ? चल x 8, लड़की कितना कदम हमकी बढ़ के गई? हमकी कहा कि 3 कदम पर नहीं मिलना है, पकड़ा जाएगा बार बार एक ही रास्ता पर। पहले बढ़ जाओ, कितना बढ़ के गया? 8 समझ गया ना, 8 कदम आगे बढ़ के गई। और लड़का कितना कदम बढ़ा? कहा कि हम ज्यादा दूर नहीं बढ़ेंगे, हम 1 कदम बढ़े हैं। देखो भैया, तो बाइक वैल्यू 1, यानी कि लड़का 1 कदम, यही रह गया, रुक के यहीं पे रह गया ना। तो हम दिमाग तो लगाएंगे ना कि लड़का चाहे लड़की यहाँ चल गई है, लड़का यहाँ है, तो हम एक सामने चल जाते हैं। 8 है, आइए कहते यही सामने यही सामने यही सामने, यहाँ ना हो जाएगा। नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? लड़की यहाँ है और लड़का ये अपना सामने चल जाएगा 1 के सामने, तो हम लिख लेंगे इसको 8 और 1। कोई समस्या बिंदु पे नहीं ना? हम ग्राफ अगर खींचेंगे तो आपको स्केल है, लाओ ना, स्केलर है, कॉपियर लाओ ना, बर्गर। अरे वो ये तो बोर्ड पर उत्कर्ष होगा, लाओ देख लेते, हो जाएगा। अब हमको समस्या इधर टबे से बना ले, तो फट्टा वाला है ये बैल कहीं के। अब नहीं जुगता ना होलो भले हमर कौन भी रहे। अब हम एकरे से ही करके आ जाते हैं, हमको पास सुविधा नहीं, क्या करें, समस्या गंभीर है। कोई दिक्कत?
ऐसे कोई इतनी ये कोई चलो कोई दिक्कत है? हाँ, ये कितना समीकरण बनाइए? एक लिख लो। मेरा क्या समीकरण है? 3x - 5/19 समीकरण। कोई समस्या? दो के बात करेंगे अब, दूसरा के गई छेगा। x 1 यानी लड़की 1 कदम बढ़ गई, लड़का 2 कदम, तो यही ना रह जाएगा। 1 2 बिंदु बना दिया। चलो लड़की -2 कदम यानी कि इधर चलाई है ना, 1 से माइनस होती इधर ना माइनस वाला, तो 2 कदम। और लड़का बा बाई में माइनस, तो ये 2 के सामने 5 के आप जाओ, यहाँ पर आ गए 5। यही ना आए हैं बउआ? अरे यही ना आए हैं। तो हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कौन सा बिंदु पे आया? -2 और -5। ये लिखना एकदम जरूरी है, अगर नहीं लिखेगा तो गड़बड़ा जाएगा। -2 और -5 कोई दिक्कत नहीं बिला बिंदु। अब हम इसको गया खींच लेके मिलाते हैं। देखना बउआ, ठीक है ना? देखो ठीक है ना? अब हम खींचते हैं यहाँ से। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, नहीं ना? अब हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। चलो ये समीकरण मेरा कौन सा बना? 2। तो समीकरण 2 क्या है मेरा? 3x - 7y बराबर -1, यही है ना? अच्छा ये ठीक है ना? 3 x से जान होगा, देख लो किताब में 3y - 7x है। अच्छा इससे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। इसको हम सही कर लेते हैं, इसको y कर देते हैं, इसको कोई दिक्कत इससे नहीं ना? यहाँ ठीक मान लिया है ना? आ जाओ, ठीक लिया तो हो गया। ये देखो कहाँ पर कटा, ये कटा कहाँ? यहीं पे ना कट गया, यहीं पे ना कटा। तो देखो नहीं कहाँ पर इसको जाएगा, ये बिंदु जाएगा 6। इधर से ये 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा नीचे, और इसको बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा मेरा -6 - 7। अब बाई डेस करो, यही है ना? अब यही सामने ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो 3 पर चल जाता है, यानी कि अरे देखो यहाँ 11 के, तब देख लेना वहाँ पे ग्राफ आपको बना दिया है, आंसर भी सब कर दिया है। अब समझ गया ना? आज 4 और 9 के जो बात आता है, ये 4 और 9 कौन सा समीकरण पे आएगा? तो ये कौन समीकरण 2 पे आता है। समझ गया ना? काहे कि प्लस में है, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है ना? तो प्लस कौन होगा? समीकरण 2 प्लस पर है ना? समीकरण 1 कहाँ आया है? माइनस वाला पर आ गया है, नहीं आया है। आ जाओ, ये वाला देखो ये प्लस है ना, ये कहाँ जाएगा? ऊपर वाला में जाएगा। आ जाओ, अगर हम x का वैल्यू यहाँ देखो, दिमाग लगाबो 11 नंबर में, कैसे हम रखें कि जल्दी हमको मान आवे। x की वैल्यू अगर देखो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, हाँ 1 अगर x के वैल्यू इधर रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, तो घटेगा तो घटिए न जाएगा। तो हम देखो नहीं समझा, x की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 इधर -3y बराबर 1, तो -3y आ 1 उधर जाएगा तो -2 होगा ना? तो -3y बराबर ये और गड़बड़ाइए गया, -1 बचा, कट जाएगा लो, तो y की वैल्यू बट्टा में आ जाएगा, नहीं आएगा? हाँ तो गड़बड़ा गया। हम x के मान -1 रखेंगे। अब देखो दिमाग लगाना, जब -1 रखे तो 2 × -1 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2 होगा, हाँ होगा ना? -2 आए बैल कह के ट्रिक बताता है उधर जाएगा तो +2 होगा ना? तो कितना हुआ? 3 हुआ और नहीं हुआ 3 3 गया, यानी कि -y बराबर 1, तो इसीलिए y का वैल्यू -1 आया ना? y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 माने है ना? आ जाओ, हमके मानना है 2 में मानना है। क्या मानेंगे? ध्यान देखो, अगर 2 लेंगे, 2 तो 2 दूनी 4, तो उधर जाएगा तो 5 हुआ, नहीं बात बनेगा हमको। अच्छा -2 लेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो 5 न हुआ हैं? इधर आके घटेगा ना प्लस में। अरे नहीं होगा, तुम जो बोल रहे हैं देखो, मानो कि तो क्या बोला, इतना तो नोट कर लो, इतना पहले नोट करो, है ना? इसको मिटा लेते हैं। चल हाँ देखो, अगर हम x का वैल्यू अगर देखो हम क्या रखें, 2 रखें, x का वैल्यू लाइट बड़ा लाइट हटो उतरे, सोच के पढ़ रहे वो छोटू। चलो आ जाओ फिर से इसको हम देखते हैं।
समझ गया ना। आ जाओ फिर से यहाँ पे मान रखो। यहाँ से अगर हम मान रखेंगे, कैसे मान रखें तो हमको यहाँ पे आंसर सही से आएगा, ठीक है ना। आ जाए, अगर हम x का वैल्यू देखो -1 रखेंगे, x का वैल्यू, तो क्या होगा, ये -2 हो जाएगा। तो उधर जाएगा तो फिर -9 है तो उधर +9 हो जाएगा। तो नहीं समझा, देखो x वैल्यू हम -1 रखें तो 2 गुने -1 अब -3y, हाँ 1, तो ये कितना हो गया, -2 होगा। अच्छा, तो -3y के 3y1 और उधर जाएगा +2 हो जाएगा ना। तो 2y 3 हुआ तो 3 कट गया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो ये आइए जाएगा इधर, इधर नहीं कोई तो एक तो बचा है, यानी कि x का वैल्यू माइनस लिए तो इधर माइनस हुआ। समझा ना, समझ गया ना। आ जाओ, अब इसी तरह से हम दूसरा को बनाएंगे, दूसरा का मान रखेंगे। x का वैल्यू अगर हम देखो यहाँ पे माइनस अगर 2 रखेंगे, माइनस में 2 है, माइनस में 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मेरा तो बात गड़बड़ा जाएगा। तो हम x का वैल्यू डायरेक्ट 2 ले लेकर देख लेते हैं। तो 2 दूनी अब हो गया ये 4, अब उधर जाएगा तो क्या होगा, -4, तब -4 देखो 1 अब -4 तो कितना बचेगा, -3 बचा ना। अब -3 बचा तो देखो ध्यान से, तो हम तो इसको लिख सकते हैं -3y बराबर उधर गया तो -3, माइनस माइनस गया 3 गया तो y का वैल्यू 1 आया। तो y का वैल्यू 1 इधर माइनस, अच्छा 2 के डायरेक्ट रखें, x वैल्यू 2। चलो कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलो जल्दी जल्दी शॉर्टकट में ऐसी मान रखो, अब बनाओ, एकदम एकदम आसान है, बनाओ। यहाँ पे अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे रखेंगे 1 हैं, 1 रखेंगे तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो घटेगा, 2 बचेगा तो कटने में आसान हो जाएगा हमको, नहीं ना होगा कि कट हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 रख लेते हैं दूसरा के लिए तो ये हो जाएगा मेरा 3, नहीं समझा, 3 गुने 1, आइए -4y बराबर 1। तो देखो यहाँ पर 4y 1 के 1 और उधर जाके -3, तो इधर क्या बचेगा, -2 नहीं हुआ तो 2 दूनी माइनस माइनस गया, तो इधर देखो ना, तो इधर 2y हो गया, इधर 1 हुआ, तो इसीलिए y बराबर 1/2 नहीं होगा, तो गलत ना हुआ मेरा। तो हम x का वैल्यू हम रखेंगे -1, कोई दिक्कत, x का वैल्यू -1। देखो यहाँ ध्यान से, अगर माइनस में हम 1 रखेंगे तो -3, फिर 4y बराबर 1, -4y 1 के 1 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो 3 आ 1 4, नहीं समझा, 4 गया ना। तो इसीलिए y का वैल्यू उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, यानी कि एकदम यही वाला ग्राफ बन रहा है। तो हम ये वाला लेंगे तो हम फिर काटने में कन्फ्यूजन में चल जाएंगे, नहीं चल जाएंगे, तो हम बदल लेते हैं, हम कोई और मान रखते हैं, 3 ले ले, 3 तिया 9, अगर उधर जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, होगा ना। अगर माइनस में हम लेंगे तब जाके जुट जाएगा, हैं, नहीं समझा, ठीक है 3 लेते हैं, हाँ 3 ही ठीक रहेगा, हाँ 8 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 3 x वैल्यू 3 लेते, 3 गुने 3 और 4y बराबर 1, तो -4y 1 के 1 3 तिया 9 हो जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा, -8 इधर बचा ना, इधर -4y, माइनस माइनस गया, 4 का 4 4 दूनी 8, y का वैल्यू 2, कितना लिए इधर 3 ना, समझा या नहीं समझा। आ जाओ अगला मान रखते हैं, x का वैल्यू अब दूसरा कुछ मान लो, कुछ भी मानो, दूसरा मानो, ऐसा मानो जो जल्दी आसानी से कटे। 4 तिया 12 नहीं होगा, 5 तिया 15 और उधर जाके जुटेगा तो 16, तो 4 चौका, हाँ, यानी कि हम x का वैल्यू माइनस में 5 लेंगे, नहीं समझा। देखो तब 3 गुने -5 और -4y बराबर 1, तो ये हो जाएगा मेरा 15 1, तो -4y 1 के 1 और जोड़ 15, तो क्या हो गया, उधर जोड़ लो 4 चौका, तो y का वैल्यू उधर चल जाएगा, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलो तब अब बनाते हैं हम ग्राफ, 1 मिनट देख लो, स्टॉप में आ जाओ। चलिए तो अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1, ऐसी लड़का लड़की करके समझावे कैसी ठीक है, ऐसी ही समझो न क्या। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1 तो -1, यही सामने ना गया। देखो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, तो अब दोनों सामने आएगा ना,
दोनों कहाँ मिला समझेगा, आएगा ना। जैसे कि लड़की है -1 कदम, 1 कदम पिछला गेट से आई, लड़का भी 1 कदम पिछला गेट से आया। अब दोनों ऐसे खड़ा रहेगा तो बात गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा। ये दोनों बराबर तो आएगा सामना, तो सामना ऐसे होके आ गया। चलो आ जाओ अगला देखो, x का वैल्यू 2, अब y का वैल्यू 1, तो 2 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम ग्राफ अगर खींचेंगे तो देखो खींचते हैं ग्राफ, देखो लो तिरछा आ गया, चलो कोई बात नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ देखो, हम स्केल से नहीं खींचे, हमको पास तो है नहीं, बताइए दिए सुविधा, गड़बड़ किए, इससे खींचना था हमको क्या। आ जाओ दूसरा देखते हैं। अच्छा ये समीकरण 1 था तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे, 2x -3y बराबर 1, समीकरण 1। आ जाओ दूसरा समीकरण, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, यही सामने चल जाएंगे, यहाँ पे आ गए 3 2 बन गया। अब देखो ध्यान से, x का वैल्यू -5, तो -5, x का वैल्यू -5 इधर आ गए, यहाँ पे आ गए। y का वैल्यू -4, तो यही सामने आ जाइए, 4 के सामने यहाँ पे आ गए हैं 4, तो -5 और -4। चलो अब हमको ग्राफ यहाँ पे देखो तो ये दोनों लगता है एक ही ग्राफ पर आएगा, नहीं ये गलत हो गया ना, ये रुको ग्राफ एक ही ग्राफ पे आ रहा है, रुको तो। चलो तो अब ये ग्राफ खींचते हैं फिर से, वो गलत नहीं हो गया था, एक ही पर आ जाता है दोनों। फिर देखो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1 यही वाला ना, और y का वैल्यू -1 यही वाला ना, तो दोनों के सामने कहाँ आया, यहाँ पे आ गया, आया ना। तो यहाँ लिख लेना -1 और फिर -1, ये बिंदु, इसका बिंदु अलग हट के लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं -1, ये बिंदु, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ अगला देखो, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 1 यही होगा ना, यहीं पे 2, तो इसका बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 1, ताकि ग्राफ खींचने में हमको दिक्कत नहीं हो, समझ रहे हैं ना। आ जाओ अब खींचते हैं हम इसका ग्राफ, कॉपिए से काम चला लो ना, कॉपी नोट कॉपिए से नहीं खिंचाया। चलो एक ये हो गया मेरा, ये समीकरण 1 हो गया, लिख दो यहाँ पे 2x -3y बराबर 1, समीकरण 1। अब दूसरा के लिए खींचेंगे ग्राफ, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, तो 2 ऊपर चल जाएंगे, यहाँ आगे आ जाएंगे, आए ना यहाँ पे, इसका बिंदु यहाँ पे लिख दो 3 2, ये वाला बिंदु आया है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं ताकि ठीक से हमको खिंचाएगा। फिर x का वैल्यू -5 यहाँ, अब y का वैल्यू -4, तो -4 कहाँ, इसके सामने आएंगे, तो यही सामने आ जाओ ना, यही सामने आ जाते हैं, यही सामने यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ तक। चलो यहाँ पे आ गए ना। अब ऐसा ही दोनों तो एक ही ग्राफ पे चल जाएगा, हैं दोनों एक ही ग्राफ पर चल रहा है ना, लेकिन तनको आगे पीछे इसको होना था ना। हम ऊपर ही 4, अगर मानो यही तो कि ग्राफ कॉपी रहता तो आसानी से बनता है, नहीं। चलो देखो ना यहाँ पे, अब यही सब खींचेंगे इसको, देखो यहाँ से कहाँ पे कटेगा, स्केल तो बड़ा वाला है नहीं, चलो खींचते हैं। बैल कहीं के 20 रुपये में तो किन ले, ऐसे ही फ्री में किन ले, लोहा वाला किन लेंगे, अगला बार हम की बार किनेंगे, इस बार हम की भर पढ़ ले दो ना इस सबको, बैल सबको। लो ये दोनों तो एक ही गो में कट गया, हाँ लेकिन यहाँ इसको यहाँ कटना हो